बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं बादाम नान खटाई। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। ये बहुत ही जल्दी पककर तैयार होती है और बहुत सस्ता और टेस्टी बनती है। बेकरी से कई गुना ज़्यादा अच्छी बनी है। आप घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले घी लेना है 1 कप। 250 ग्राम देसी घी लिया है हमने, रूम टेम्परेचर का, ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। इसको बीट करें अच्छी तरीके से। अब इसमें 1 कप पाउडर शुगर डाल दें, 250 ग्राम। इसको मिक्स करें हैंड विस्क से अच्छी तरीके से। इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसको साइड करके रखेंगे। ये हमने 2 कप मैदा लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लें। उसमें 2 चम्मच टेबल स्पून इसमें बेसन डाल दें। बेकिंग पाउडर डाल दें इसमें 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दें। बेकिंग सोडा डाल दें इसमें पिंच। अब इसको मिक्स करें। इसको मिक्स करें। जो हमने घी वाला मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल दें। चीनी को ग्राइंड करते वक्त हमने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करना है। 50 ग्राम हमने बादाम लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से ऑयल के साथ फ्राई कर लें। बादाम हमने इसमें डाल दिए। इसको इस तरीके से भूनना है ताकि इसको आराम से इस तरीके से इसका पेड़ा बन जाए। ट्रे को हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको नान खटाइयाँ बनाएंगे। इस तरीके से इसका शेप बनाना है, ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली हो, रफली बस इसका जो भी आपको पसंद हो साइज बनाते जाएं। 1 अंडे की जर्दी लेनी है। उसमें दूध डालना है 1 चम्मच। इसको मिक्स करें। अब ब्रश से इसको यहाँ पर लगाते जाएं सारी नान खटाइयों के ऊपर। नान खटाई हमारी रेडी हो गई है ओवन में रखने के लिए। इसके ऊपर हमने अंडे की जर्दी लगाई थी और उसके ऊपर हमने रोस्टेड बादाम लगा दिए। अब हम इसको बेक करेंगे 170 पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। नान खटाइयाँ हमारी गैस ओवन में बेक हो रही हैं। नान खटाई हमारी अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं।